नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड आपद धर्म पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान। युधिष्ठिर जी बोले, सर्वत्र बुद्धि कथिता श्रेष्ठा ते भरतर्षभ, अनागता तथोत्पन्ना दीर्घसूत्रा विनाशिनी। भरत श्रेष्ठ, आपने सर्वत्र अनागत संकट आने से पहले ही आत्मरक्षा की व्यवस्था करने वाली तथा प्रत्युत्पन्न समय पर बचाव का उपाय सोचने वाली बुद्धि को ही श्रेष्ठ बताया है, और प्रत्येक कार्य में आलस्य के कारण विलंब करने वाली बुद्धि को विनाशकारी बताया। भरतभूषण, अतः अब मैं उन श्रेष्ठ बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ आपसे, जिसका आश्रय लेने से धर्म और अर्थ में कुशल तथा धर्मशास्त्र विशारद राजा शत्रुओं द्वारा घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। कुरुश्रेष्ठ, उसी बुद्धि के विषय में मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, अतः आप मेरे लिए उसका व्याख्या करें। बहुत से शत्रुओं का आक्रमण हो जाने पर राजा को कैसा वर्ताव करना चाहिए, यह सब कुछ मैं विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ। पहले से सताए हुए डाकू आदि शत्रु जब राजा को संकट में पड़ा हुआ देखते हैं, तब वे बहुत से मिलकर उस असहाय राजा को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते हैं। जब अनेक महाबली शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब ओर से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाएं, तब उस एकमात्र असहाय नरेश के द्वारा उस परिस्थिति का कैसे सामना किया जा सकता है। राजा किस प्रकार मित्र और शत्रु को अपने वश में करता है तथा उसे शत्रु और मित्र के बीच में रहकर कैसी चेष्टा करनी चाहिए। पहले लक्षणों द्वारा जिसे मित्र समझा गया है, वह मनुष्य यदि शत्रु हो जाए तब उसके साथ कोई पुरुष कैसा बर्ताव करे अथवा क्या करके वह सुखी हो, किसके साथ विग्रह करे अथवा किसके साथ संधि जोड़े, और बलवान पुरुष भी यदि शत्रुओं के बीच में मिल जाए तो उसके साथ कैसा वर्ताव करे। परंतप पितामह, यह कार्य समस्त कार्यों में श्रेष्ठ है। सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय शांतनु नंदन भीष्म के सिवा दूसरा कोई इस विषय को बताने वाला नहीं है, इसको सुनने वाला भी दुर्लभ ही है। अतः महाभाग, आप उसका अनुसंधान करके यह सारा विषय मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारा यह विस्तार पूर्वक पूछना बहुत ठीक है। यह सुख की प्राप्ति कराने वाला है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए, यह विषय गोपनीय होने से सबको मालूम नहीं है। तुम यह सब रहस्य मुझसे सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कभी शत्रु भी मित्र हो जाता है और कभी मित्र का मन भी द्वेष भाव से दूषित हो जाता है। वास्तव में शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी ही नहीं रहती। अतः देश काल को समझकर कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। भारत, कर्तव्य का विचार करके सदा हित चाहने वाले विद्वान मित्रों के साथ संधि करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा सदा ही कर्तव्य है। भारत, जो मूर्ख मानव शत्रुओं के साथ कभी किसी भी दशा में संधि ही नहीं करता, वह अपने किसी भी उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकता और न कोई फल ही पा सकता है। जो स्वार्थ सिद्धि का अवसर देखकर शत्रु से तो संधि कर लेता है और मित्रों के साथ विरोध बढ़ा लेता है, वह महान फल प्राप्त कर लेता है। इस विषय में
विद्वान पुरुष बट वृक्ष के आश्रय में रहने वाले एक बिलाव और चूहे के संवाद रूप एक प्राचीन कथानक का दृष्टांत दिया करते हैं। किसी महान वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जो लता समूह से आच्छादित तथा भांति भांति के पक्षियों से सुशोभित था। वह अपनी मोटी मोटी डालियों से हरा भरा होने के कारण मेघ के समान दिखाई देता था। उसी की छाया शीतल थी। वह मनोरम वृक्ष वन के समीप होने के कारण बहुत से सर्पों तथा पशुओं का आश्रय बना हुआ था। उसी की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नामक एक परम बुद्धिमान चूहा वह निवास करता था। उसी बरगद की डाली पर पहले लोमश नामक एक बिलाव भी बड़े सुख से रहता था। पक्षियों का समूह ही उसका भोजन था। उसी वन में एक चांडाल भी घर बनाकर रहता था। वह प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त हो जाने पर वहां आकर जाल फैला लेता और उसकी तांत की डोरियों को यथास्थान लगाकर घर जाकर मौज से सोता था। फिर सवेरे होने पर वहां आया करता था। रात को उस जाल में प्रतिदिन नाना प्रकार के पशु फंस जाते थे। उन्हीं को लेने के लिए वह सवेरे आता था। एक दिन अपनी असावधानी के कारण पूर्वोक्त बिलाव भी उस जाल में फंस गया। उस महान शक्तिशाली और नित्य आतताई शत्रु के फंस जाने पर जब पलित को यह समाचार मालूम हुआ, तब वह उस समय बिल से बाहर निकलकर सब और निर्भय विचरने लगा। उस वन में विश्वस्त होकर विचरते तथा आहार की खोज करते हुए उस चूहे ने बहुत देर के बाद वह मांस देखा जो जाल पर बिखेरा गया था। चूहा उस जाल पर चढ़कर उस मांस को खाने लगा। जाल के ऊपर मांस खाने में लगा हुआ वह चूहा अपने शत्रु के ऊपर मन ही मन हंसता रहा। इतने में ही कभी उसकी दृष्टि दूसरी ओर घूम गई। फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शत्रु को वहां आया हुआ देखा, जो सरकंडे के फूलों के समान भूरे रंग का था। वह धरती में विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता था। वह जाति का न्योला था। उसकी आंखें तांबे के समान दिखाई देती थी। वह चपल नेवला हरिण के नाम से प्रसिद्ध था और उसी चूहे की गंध पाकर बड़ी उतावली के साथ वहां वो आ पहुंचा था। इधर तो वह नेवला अपना आहार ग्रहण करने के लिए जीभ लपलपाता हुआ ऊपर मुंह किए पृथ्वी पर खड़ा था और दूसरी ओर बरगद की शाखा पर बैठा हुआ दूसरा ही शत्रु दिखाई दिया, जो वृक्ष के खोखलों में निवास करता था। वह चंद्रक नाम से प्रसिद्ध उल्लू था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। वह रात में विचरने वाला पक्षी था। न्योले और उल्लू दोनों का लक्ष्य बने हुए उस चूहे को बड़ा भय हुआ। अब उसे इस प्रकार चिंता होने लगी, अहो, इस कष्टदायिनी विपत्ति में मृत्यु निकट आकर खड़ी है। चारों ओर से भय उत्पन्न हो गया है। ऐसी अवस्था में अपना हित चाहने वाले प्राणी को किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए। इस प्रकार सब ओर से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था। सर्वत्र उसे भय ही भय दिखाई देता था। उस भय से वह संतप्त हो उठा। इसके बाद उसने पुनः श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले सोचना आरंभ किया। आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंचे हुए प्राणियों को भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। आज सब ओर से प्राणों का संशय उपस्थित है, अतः यह मुझ पर बड़ी भारी आपत्ति आ गई। यदि मैं पृथ्वी पर उतर कर भागता हूँ तो सहसा नेवला मुझे पकड़कर खा जाएगा। यदि यहीं ठहर जाता हूँ तो उल्लू मुझे चोंच से मार डालेगा, और यदि जाल काट कर भीतर घुसता हूँ तो बिलाव जीवित नहीं छोड़ेगा। तथापि मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। अतः जहाँ तक युक्ति काम देगी, परस्पर सहयोग का आदान प्रदान करके मैं जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करूँगा। बुद्धिमान, विद्वान और नीति शास्त्र में निपुण पुरुष भारी और भयंकर विपत्ति में पड़ने पर भी उसमें डूब नहीं जाता है, उससे छूटने की चेष्टा करता है। मैं इस समय इस बिलाव का सहारा लेने के सिवा अपने लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता। यद्यपि यह मेरा कट्टर शत्रु है, तथापि इस समय स्वयं ही भारी संकट में पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा इसका भी बड़ा भारी काम निकल सकता है। इधर मैं भी
जीवन की रक्षा चाहता हूँ। 3-3 शत्रु मुझ पर घात लगाए बैठे हैं। अतः क्यों न आज मैं अपने शत्रु इस विलाप की ही आश्रय लूँ। आज नीति शास्त्र का सहारा लेकर इसके हित का वर्णन करूँगा, जिससे बुद्धि के द्वारा इस शत्रु समुदाय को धोखा देकर बच जाऊँगा। इसमें संदेह नहीं कि बिलाप मेरा महान दुश्मन है, तथापि इस समय महान संकट में है। यदि संभव हो तो इस मूर्ख को संगति के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने की बात पर राजी करूं। हो सकता है कि विपत्ति में पड़ा होने के कारण यह मेरे साथ संधि कर ले। आचार्यों का कथन है कि संकट आ पड़ने पर जीवन की रक्षा चाहने वाले बलवान पुरुष को भी अपने निकटवर्ती शत्रु से मेल कर लेना चाहिए। विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र भी अच्छा नहीं है। मेरा जीवन तो आज मेरे शत्रु विलाप के ही अधीन है। अच्छा, अब मैं इसे आत्मरक्षा के लिए एक युक्ति बता रहा हूँ। संभव है यह शत्रु इस समय मेरी संगति से विद्वान हो जाए, विवेक से काम ले। इस प्रकार चूहे ने शत्रु की चेष्टा पर विचार किया। वह अर्थ सिद्धि के उपाय को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा संधि और विग्रह के अवसर को समझने वाला था। उसने विलाप को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, भैया विलाप, मैं तुम्हारे प्रति मैत्री का भाव रखकर बातचीत कर रहा हूँ। तुम अभी जीवित हो ना? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की एक सी भलाई है। सौम्य, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यदि तुम आनंद पूर्वक जीवित रह सकोगे, यदि मुझे मार डालने की इच्छा त्याग दो, तो मैं इस संकट से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। एक उपाय है जिससे तुम इस संकट से छुटकारा पा सकते हो, और मैं भी कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यद्यपि वह उपाय मुझे दुष्कर प्रतीत होता है, मैंने अपनी बुद्धि से अच्छी तरह सोच विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय ढूंढ निकाला है, जिसमें हम दोनों की समान रूप से भलाई होगी। मारजार, देखो, ये नेवला और उल्लू दोनों पाप बुद्धि से यहाँ ठहरे हुए हैं, मेरी ओर घात लगाए बैठे हैं। जब तक वे मुझ पर आक्रमण नहीं करते तभी तक मैं कुशल से हूँ। यह चंचल नेत्रों वाला पापी उल्लू वृक्ष की डाली पर बैठकर हूँ हूँ करता मेरी ही ओर घूर रहा है। उससे मुझे बड़ा डर लगता है। साधु पुरुषों में तो 7 पग साथ साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। हम और तुम तो यहाँ सदा से ही साथ रहते हैं, अतः तुम मेरे विद्वान मित्र हो। मैं इतने दिन साथ रहने का अपना मित्रोचित धर्म अवश्य निभाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें कोई भय नहीं है। मारजार, तुम मेरी सहायता के बिना अपना यह बंधन नहीं काट सकते। यदि तुम मेरी हिंसा न करो तो मैं तुम्हारे ये सारे बंधन काट डालूंगा। तुम इस पेड़ के ऊपर रहते हो और मैं इसकी जड़ में रहता हूँ। इस प्रकार हम दोनों चिरकाल से इस वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। यह बात तो तुम्हें ज्ञात ही है। जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था तथा जो दूसरे किसी पर स्वयं भी भरोसा नहीं करता, उन दोनों की धीर पुरुष कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में सदा उद्वेग भरा रहता है। अतः हम लोगों में सदा प्रेम बढ़े तथा नित्य प्रति हमारी संगति बनी रहे। जब कार्य का समय बीत जाता है, उसके बाद विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। बिलाव, हम दोनों के प्रयोजन का जो यह संयोग आ बना है, उसे यथार्थ रूप से सुनो। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा चाहता हूँ और तुम मेरे जीवन की रक्षा चाहते हो। कोई पुरुष जब लकड़ी के सहारे किसी गहरी एवं विशाल नदी को पार करता है, तब उस लकड़ी को भी किनारे लगा देता है तथा वह लकड़ी भी उसे तारने में सहायक होती है। इसी प्रकार हम दोनों का यह संयोग चिरस्थायी होगा। मैं तुम्हें विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार पलित दोनों के लिए हित कर युक्ति युक्त और मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलने के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ विलाप की ओर देखने लगा। अपने उस शत्रु का यह युक्ति युक्त और मान लेने योग्य सुंदर भाषण सुनकर बुद्धिमान विलाप कुछ बोलने को उद्यत हुआ। उसकी बुद्धि अच्छी थी, वह बोलने की कला में कुशल था। पहले तो उसने चूहे की बात को मन ही मन दोहराया, फिर अपनी दया पर दृष्टिपात करके
उसने साम नीति से ही उस चूहे की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर जिसके आगे के दांत बड़े तीखे थे और दोनों नेत्र नीलम के समान चमक रहे थे, उस लोमश नामक बिलाव ने चूहे की ओर किंचित दृष्टिपात करके इस प्रकार कहा, सौम्य, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जो कि तुम मुझे जीवन प्रदान करना चाहते हो, यदि हमारे कल्याण का उपाय जानते हो तो इसे अवश्य करो, कोई अन्यथा विचार मन में न लाओ। मैं भारी विपत्ति में फंसा हूँ और तुम भी महान संकट में पड़े हुए हो। इस प्रकार आपत्ति में पड़े हुए हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए, इसमें विलंब न हो। प्रभु, समय आने पर तुम्हारे अभिष्ट की सिद्धि करने वाला जो भी कार्य होगा उसे अवश्य करूँगा। इस संकट से मेरे मुक्त हो जाने पर तुम्हारा किया हुआ उपकार नष्ट नहीं होगा, मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, मैं तुम्हारा भक्त और शिष्य हो गया हूँ। तुम्हारे हित का साधन करूँगा और सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहूँगा। मैं सब प्रकार से तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। विलाप के ऐसा कहने पर अपने प्रयोजन को समझने वाले पलित ने वश में आए हुए उस विलाप से यह अभिप्राय पूर्ण हित कर बात कही कि भैया बिलाव, आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है यह आप जैसे बुद्धिमान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने दोनों के हित के लिए जो बात निर्धारित की है वह मुझसे सुनो। भैया, इस नेवले से मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे इस जाल में प्रवेश कर जाऊंगा। परंतु दादा, तुम मुझे मार न डालना, बचा लेना, क्योंकि जीवित रहने पर ही मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूँ। इधर यह उल्लू भी मेरे प्राण का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। सखे, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे बंधन काट दूंगा। चूहे की यह युक्त संगत और अभिप्राय पूर्ण बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा तथा स्वागत पूर्वक उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार पलित की प्रशंसा एवं पूजा करके सौहार्द में प्रतिष्ठित हुए धीर बुद्धि मार्जार ने भलीभांति सोच विचार कर तुरंत ही प्रसन्नता पूर्वक कहा, भैया शीघ्र आओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तो हमारे प्राणों के समान प्रिय सखा हो। विद्वन, इस समय मुझे प्रायः तुम्हारी ही कृपा से जीवन प्राप्त होगा। सखे, इस दशा में पड़े हुए मुझ सेवक के द्वारा तुम्हारा जो जो कार्य किया जा सकता हो उसके लिए मुझे आज्ञा दो, मैं अवश्य करूँगा। हम दोनों में संधि रहनी चाहिए। इस संकट से मुक्त होने पर मैं अपने सभी मित्रों और बंधु बांधवों के साथ तुम्हारे सभी प्रिय एवं हितकर कार्य करता रहूँगा। सौम्य, इस विपत्ति से छुटकारा पाने पर मैं भी तुम्हारे हृदय में प्रीति उत्पन्न करूँगा। तुम मेरा प्रिय करने वाले हो, अतः तुम्हारा भलीभांति आदर सत्कार करूँगा। कोई किसी के उपकार का कितना ही अधिक बदला क्यों न चुका दे, वह प्रथम उपकार करने वाले के समान नहीं शोभा पाता है, क्योंकि एक तो किसी के उपकार करने पर बदले में उसका उपकार करता है, परंतु दूसरे के बिना किसी कारण के ही उसकी भलाई की है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार चूहे ने विलाप से अपने मतलब की बात स्वीकार कराकर और स्वयं भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रु की भी गोद में जा बैठा। विलाप ने जब उस विद्वान चूहे को पूर्वोक्त रूप से आश्वासन दिया, तब वह माता पिता की गोद के समान उस बिलाप की छाती पर निर्भय होकर सो गया। चूहे को बिलाप के अंगों में छिपा हुआ देख नेवला और उल्लू दोनों निराश हो गए। उन दोनों को बड़े जोर से औंधाई आ रही थी और वे अत्यंत भयभीत भी हो गए थे। उस समय चूहे और बिलाप का वह विशेष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनों को बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ। यद्यपि वे बड़े बलवान, बुद्धिमान, सुंदर बर्ताव करने वाले, कार्यकुशल तथा निकटवर्ती थे, तो भी उस संधि की नीति से काम लेने के कारण उन चूहे और बिलाप पर वे बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ न हो सके। अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए चूहे और बिलाप ने आपस में संधि कर ली। यह देखकर उल्लू और नेवला दोनों तत्काल अपने निवास स्थान को लौट गए। नरेश्वर, चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए
वह विलाप के अंगों में छिपा रहकर चांडाल के आने के समय की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे जाल को काटने लगा। विलाप उस बंधन से तंग आ गया था। उसने देखा चूहा जाल तो काट रहा है, किंतु इस कार्य में फुर्ती नहीं दिखा रहा। तब वह उतावला होकर बंधन काटने में जल्दी न करने वाले पतित नामक चूहे को उकसाता हुआ बोला, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारा काम बन गया इसलिए मेरी अवहेलना करते हो? शत्रुसूदन, देखो, वह चांडाल आ रहा होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो। उतावले हुए विलाप के ऐसा कहने पर बुद्धिमान पलित ने अपवित्र विचार रखने वाले उस मार्जार से अपने लिए हितकर और लाभदायक बात कही, सौम्य, तुम चुप रहो, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समय को खूब पहचानता हूँ, ठीक अवसर आने पर मैं कभी नहीं चूकूंगा। बेमौके शुरू किया हुआ काम करने वाले के लिए लाभदायक नहीं होता है, और वही उपयुक्त समय पर आरंभ किया जाए तो महान अर्थ का साधक होता है। यदि समय में ही तुम छूट गए हो तो मुझे तुम्ही से भय प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे मित्र, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो? जब मैं देख लूँगा कि चांडाल हाथ में हथियार लिए आ रहा है, तब तुम्हारे ऊपर साधारण सा भय उपस्थित होने पर मैं शीघ्र ही तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम पहले पेड़ पर ही चढ़ोगे। अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरा कोई कार्य तुम्हें आवश्यक नहीं प्रतीत होगा। लोमश जी, जब आप त्रास और भय से आक्रांत हो भाग खड़े होगे, उस समय मैं बिल में घुस जाऊंगा और आप वृक्ष की शाखा पर जा बैठोगे। चूहे के ऐसा कहने पर वाणी के मर्म को समझने वाला और अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला परम बुद्धिमान बिलाप अपने हित की बात बताता हुआ बोला, लोमश को अपना काम बनाने की जल्दी लगी हुई थी, अतः वह भलीभांति विनय पूर्वक बर्ताव करता हुआ विलंब करने वाले चूहे से इस प्रकार कहने लगा, श्रेष्ठ पुरुष मित्रों के कार्य बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। जैसे मैंने तुरंत ही तुम्हें संकट से छुड़ा लिया था, इसी प्रकार तुम्हें भी जल्दी ही मेरे हित का कार्य करना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे हम दोनों की रक्षा हो सके, अथवा यदि पहले के बैर का स्मरण करके तुम यहाँ व्यर्थ समय काटना चाहते हो तो पापी, देख लेना इसका क्या फल होगा। निश्चय ही तुम्हारी आयु क्षीण हो चली है। यदि मैं अज्ञानवश पहले कभी तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसको मन में नहीं लाना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। चूहा बड़ा विद्वान तथा नीति शास्त्र को जानने वाली बुद्धि से संपन्न था। उसने उस समय इस प्रकार कहने वाले विलाप से यह उत्तम बात कही, भैया विलाप, तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि पर ही ध्यान रखकर जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया, तथा मैंने भी अपने प्रयोजन को सामने रखते हुए जो कुछ कहा है उसे तुम भी अच्छी तरह समझते हो। जो किसी डरे हुए प्राणी द्वारा मित्र बनाया गया हो तथा जो स्वयं भी भयभीत होकर ही उसका मित्र बना हो, इन दोनों प्रकार के मित्रों की ही रक्षा होनी चाहिए। और जैसे बाजीगर सर्प के मुख से हाथ बचाकर ही उसे खिलाता है, उसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए ही उन्हें एक दूसरे का कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बलवान से संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेलजोल खाए हुए अपत्य अन्न के समान हितकर नहीं होता। न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ को ही लेकर मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथी बांध दिए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थों द्वारा ही अर्थ बंधते हैं। काम पूरा हो जाने पर कोई भी उसके करने वाले को नहीं देखता, उसके हित पर नहीं ध्यान देता, अतः सभी कार्यों को अधूरे ही रखना चाहिए। जब चांडाल आ जाएगा उस समय तुम उसी के भय से पीड़ित हो भागने लग जाओगे, फिर मुझे पकड़ न सकोगे। मैंने बहुत से तंतु काट डाले हैं, केवल एक ही डोरी बाकी है, एक ही डोरी बाकी रख छोड़ी है, उसे भी मैं शीघ्र ही काट डालूंगा। अतः लोमश, तुम शांत रहो, घबराओ नहीं। इस प्रकार संकट में पड़े हुए उन दोनों के वार्तालाप करते करते ही
वह रात बीत गई। अब लोमश के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तदंतर प्रातः काल परिग नामक चांडाल हाथ में हथियार लेकर आता दिखाई दिया। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। शरीर का रंग काला और पीला था। उसका नितंब भाग बहुत स्थूल था। कितने ही अंग विकृत हो गए थे। वह स्वभाव का रूखा सा जान पड़ता था। कुत्तों से घिरा हुआ वह मलिन वेशधारी चांडाल बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। उसका मुंह विशाल था और कान दीवार में गड़ी हुई खूंटियों के समान जान पड़ते थे। यमदूत के समान चांडाल को आते देख विलाप का चित्त भय से व्याकुल हो गया। उसने डरते डरते यही कहा, भैया चूहा, अब क्या करोगे? एक ओर वे दोनों भयभीत थे, दूसरी ओर भयानक प्राणियों से घिरा हुआ चांडाल आ रहा था। उन सबको देखकर नेवला और उल्लू क्षण भर में ही निराश हो गए। वे दोनों बलवान और बुद्धिमान तो थे ही, चूहे के घात में पास में ही बैठे हुए थे, परंतु अच्छी नीति से संगठित हो जाने के कारण चूहे और बिलाप पर वे बलपूर्वक आक्रमण न कर सके। चूहे और बिलाप को कार्यवश संधि सूत्र में बंधे देख उल्लू और नेवला दोनों अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर चूहे ने बिलाप का बंधन काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाप उसी पेड़ पर चढ़ गया। उस घोर शत्रु तथा उस भारी घबराहट से छुटकारा पाकर पलित अपने बिल में घुस गया और लोमश वृक्ष की शाखा पर जा बैठा। भरत श्रेष्ठ चांडाल ने उस जाल को लेकर उसे सब ओर से उलट पलट कर देखा और निराश होकर क्षण भर में उस स्थान से हट गया और अंत में अपने घर को चला गया। उस भारी भय से मुक्त हो दुर्लभ जीवन पाकर वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल के भीतर बैठे हुए चूहे से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना ही इस प्रकार सहसा बिल में घुस गए। मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम्हारा भी बड़ा भारी काम किया है। तुम्हें मेरी ओर से कुछ शंका तो नहीं है? मित्र, तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवन दान दिया। अब तो मैत्री के सुख का उपभोग करने का समय है। ऐसे समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अपने पहले बहुत से मित्र बनाकर पीछे उस मित्र भाव में स्थिर नहीं रहता, वह कष्टदायिनी विपत्ति में पड़ने पर उन मित्रों को नहीं पाता है, अर्थात उनसे उसको सहायता नहीं मिलती है। सखे मित्र, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार मेरा पूरा सत्कार किया है और मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया हूँ, अतः तुम्हें मेरे साथ रहकर इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र संबंधी और बंधु बांधव हैं, वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा पूजा करेंगे जैसे शिष्य अपने श्रद्धेय गुरु की करते हैं। मैं भी मित्रों और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा सदा ही आदर सत्कार करूँगा। संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन दाता की पूजा न करे? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के भी स्वामी हो जाओ। मेरी जो कुछ संपत्ति है वह सारी की सारी तुम्हारी है। तुम उसके शासक और व्यवस्थापक बनो। विद्वन, तुम मेरे मंत्री हो जाओ और पिता की भांति मुझे कर्तव्य का उपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें हम लोगों की ओर से कोई भय नहीं है। तुम साक्षात शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान हो। तुम में मंत्रणा का बल है। आज तुमने मुझे जीवन दान देकर अपने मंत्रणा बल से हम सब लोगों के हृदय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। बिलाप की ऐसी परम शांति पूर्ण बातें सुनकर उत्तम मंत्रणा के ज्ञाता चूहे ने मधुर वाणी में अपने लिए हितकर वचन कहा कि लोमश, तुमने जो कुछ कहा वह सब मैंने ध्यान देकर सुना है। अब मेरी बुद्धि में जो विचार स्फुरित हो रहा है उसे बतलाता हूँ, अतः मेरे इस कथन को भी सुन लो। मित्रों को जानना चाहिए कि शत्रुओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस जगत में मित्र और शत्रु की यह पहचान अत्यंत सूक्ष्म तथा विज्ञजनों को अभिमत है। अवसर पाने पर कितने ही मित्र शत्रु रूप हो जाते हैं और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं। परस्पर संधि कर लेने के पश्चात जब वे काम और क्रोध के अधीन हो जाते हैं, तब यह समझना असंभव हो जाता है कि वे मित्र भाव से युक्त हैं या शत्रु भाव से।
न कभी कोई शत्रु होता है और न कोई कभी मित्र होता है। आवश्यक शक्ति के संबंध से लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो किसी के जीते जी अपना स्वार्थ सधता देखता है और जिसके मर जाने पर अपनी हानि मानता है, वह तब तक उसका मित्र बना रहता है जब तक कि इस स्थिति में कोई उलटफेर नहीं होता। मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी सदा स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है। स्वार्थ के संबंध से मित्र और शत्रु होते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है। जो मनुष्य स्वार्थ के संबंध का विचार किए बिना ही मित्रों पर केवल विश्वास और शत्रुओं पर केवल अविश्वास करता जाता है, तथा जो शत्रु हो या मित्र, जो सबके प्रति प्रेम भाव ही स्थापित करने लगता है, उसकी बुद्धि भी चंचल समझनी चाहिए। जो विश्वास पात्र न हो उस पर कभी विश्वास न करे, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलच्छेदन कर डालता है। माता पिता पुत्र मामा भांजे संबंधी तथा बंधु बांधव, इन सब में स्वार्थ के संबंध से ही स्नेह होता है। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं और सब लोग सदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं। अतः देख लो, इस जगत में स्वार्थ ही सार है। बुद्धिमान लोमश, जो तुम आज जाल के बंधन से छूटने के बाद ही कृतज्ञतावश मुझ अपने शत्रु को सुख पहुंचाने का असंदिग्ध उपाय ढूंढने लगे हो, इसका कारण क्या है? जहाँ तक उपकार का बदला चुकाने का प्रश्न है, वहाँ तक तो हमारी तुम्हारी समान स्थिति है। यदि मैंने तुम्हें संकट से छुड़ाया है तो तुमने भी तो मुझे वैसे ही विपत्ति से बचाया है। फिर मैं तो कुछ करता नहीं, तुम ही क्यों उपकार का बदला देने के लिए उतावले उठते हो? तुम इसी स्थान पर बरगद से उतरते थे और पहले से ही यहाँ जाल बिछा हुआ था, परंतु तुमने चपलता के कारण उधर ध्यान ही नहीं दिया और फंस गए। चपल प्राणी जब अपने ही लिए कल्याणकारी नहीं होता तो वह दूसरों की भलाई क्या करेगा? अतः यह निश्चित है कि चपल पुरुष सब काम चौपट कर देता है। इसके सिवा तुम जो यह मीठी मीठी बात कह रहे हो कि आज तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो, इसका भी कारण है मेरे मित्र। वह सब मैं विस्तार के साथ बताता हूँ, सुनो। मनुष्य कारण से ही प्रेम पात्र और कारण से ही द्वेष का पात्र बनता है। यह जीव जगत स्वार्थ का ही साथी है, कोई किसी का प्रिय नहीं है। दो सगे भाइयों तथा पति और पत्नी में भी जो परस्पर प्रेम होता है वह भी स्वार्थवश ही है। इस जगत में किसी के भी प्रेम को मैं निष्कारक स्वार्थ रहित नहीं समझता। कभी कभी किसी स्वार्थ को लेकर भाई भी कुपित हो जाते हैं अथवा पत्नी भी रूठ जाती है। यद्यपि वे स्वभावतः एक दूसरे के जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम दूसरे लोग नहीं करते हैं। कोई दान देने से प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलने से प्रीति पात्र बनता है और कोई कार्य सिद्धि के लिए मंत्र होम एवं जप करने से प्रेम का भाजन बन जाता है। किसी कारण स्वार्थ को लेकर उत्पन्न होने वाली प्रीति जब तक वह कारण रहता है तब तक बनी रहती है। उसका कारण स्थान नष्ट हो जाने पर उसको लेकर की हुई प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है। अब मेरे शरीर को खा जाने के सिवा तुम्हारा दूसरा कौन सा ऐसा कारण रह गया है जिससे मैं यह मान लूं कि वास्तव में तुम्हारा मुझ पर प्रेम है? इस समय जो तुम्हारा स्वार्थ है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। समय कारण के स्वरूप को बदल देता है और स्वार्थ उस समय का अनुसरण करता रहता है। विद्वान पुरुष उस स्वार्थ को समझता है और साधारण लोग विद्वान पुरुष के ही पीछे चलते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं विद्वान हूँ, इसलिए तुम्हारे स्वार्थ को अच्छी तरह समझता हूँ। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तुम शक्तिशाली हो तो भी जो बेसमय मुझ पर इतना स्नेह दिखा रहे हो, इसका यह स्वार्थ ही कारण है। अतः मैं भी अपने स्वार्थ से विचलित नहीं हो सकता। संधि और विग्रह के विषय में मेरा विचार सुनिश्चित है।
मित्रता और शत्रुता के रूप में तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शत्रु होकर फिर आज ही मेरे मित्र हो सकते हो, और उसके बाद आज ही पुनः शत्रु भी बन सकते हो। देखो, यह स्वार्थ का संबंध कितना चंचल है। पहले जब उपयुक्त कारण था तब हम दोनों में मैत्री हो गई थी, किंतु काल ने जिसे उपस्थित कर दिया था, उस कारण के निवृत्त होने के साथ ही वह मैत्री भी चली गई। तुम जाति से ही मेरे शत्रु हो, किंतु विशेष प्रयोजन से मित्र बन गए थे। वह प्रयोजन सिद्ध कर लेने के पश्चात तुम्हारी प्रकृति फिर सहज शत्रु भाव को प्राप्त हो गई। मैं इस प्रकार शुक्र आदि आचार्यों के बनाए हुए नीति शास्त्र की बातों को ठीक ठीक जानकर भी तुम्हारे लिए उस जाल के भीतर कैसे प्रवेश कर सकता था, यह तुम ही मुझे बताओ। तुम्हारे पराक्रम से मैं प्राण संकट से मुक्त हुआ, और मेरी शक्ति से तुम जब एक दूसरे पर अनुग्रह करने का काम पूरा हो गया, तब फिर हमें परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं। सौम्य, अब तुम्हारा काम बन गया और मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। अतः अब मुझे खा लेने के सिवा मेरे द्वारा तुम्हारा दूसरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं अन्न हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ और तुम बलवान हो। इस प्रकार मेरे और तुम्हारे बल में कोई समानता नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अतः हम दोनों में संधि नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा विचार जान गया हूँ। निश्चय ही तुम जाल से छूटने के बाद से ही सहज उपाय तथा प्रयत्न द्वारा आहार ढूंढ रहे हो। आहार की खोज के लिए निकलने पर तुम इस जाल में फंसे थे, और अब इससे छूटकर भूख से पीड़ित हो रहे हो। निश्चय ही शास्त्रीय बुद्धि का सहारा लेकर अब तुम मुझे खा जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और यह तुम्हारे भोजन का समय है, अतः पुनः पुनः मुझसे संधि करके अपने लिए भोजन की तलाश करते हो। सखे, तुम जो बाल बच्चों के बीच में बैठकर मुझ पर संधि का भाव दिखा रहे हो तथा मेरे सेवा करने का यत्न करते हो, वह सब मेरे योग्य नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे देखकर तुम्हारी प्यारी पत्नी और पुत्र जो तुमसे बड़ा प्रेम रखते हैं हर्ष से उल्लसित हो, मुझे कैसे नहीं खाएंगे। अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। हम दोनों के मिलन का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। यदि तुम्हें मेरे शुभ कर्म उपकार का स्मरण है तो स्वयं स्वस्थ रहकर मेरे भी कल्याण का चिंतन करो। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्ट में पड़ा हुआ हो, भूखा हो और अपने लिए भोजन की तलाश कर रहा हो, उसके सामने कोई भी बुद्धिमान जो उसका भोज्य है कैसे जा सकता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा। मुझे दूर से ही तुमसे डर लगता है। मेरा यह पलायन विश्वास पूर्वक हो रहा हो या प्रमाद के कारण, इस समय यही मेरा कर्तव्य है। बलवानों के निकट रहना दुर्बल प्राणी के लिए कभी अच्छा नहीं माना जाता। लोमश, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुम लौट जाओ। यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा कोई उपकार किया है तो तुम मेरे प्रति सदा मैत्री भाव बनाए रखना। जो बलवान और पापी हो वह शांत भाव से रहता हो तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिए। यदि तुम्हें मुझसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है तो बताओ, मैं तुम्हारा उसके अतिरिक्त कौन सा कार्य करूं। मैं तुम्हें इच्छानुसार सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को कभी नहीं दूंगा। अपनी रक्षा करने के लिए तो संतति, राज्य, रत्न और धन सबका त्याग किया जा सकता है। अपना सर्वस्व त्याग कर भी स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। हमने सुना है कि यदि प्राणी जीवित रहे तो वह शत्रुओं द्वारा अपने अधिकार में किए हुए ऐश्वर्य, धन, रत्नों को पुनः वापस ला सकता है। यह बात प्रत्यक्ष देखी भी गई है। धन और रत्नों की भांति अपने आप को शत्रु के हाथ में दे देना अविष्ट नहीं है। धन और स्त्री के द्वारा अर्थात उसका त्याग करके भी सर्वदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मरक्षा में तत्पर हैं और भली भांति परीक्षा पूर्वक निर्णय करके काम करते हैं, ऐसे पुरुषों को अपने ही दोष से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। जो दुर्बल प्राणी अपने बलवान शत्रुओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी शास्त्र के अर्थ ज्ञान द्वारा स्थिर हुई बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। पलित ने जब इस प्रकार स्पष्ट रूप से कड़ी फटकार सुनाई, तब बिलाव ने लज्जित होकर पुनः उस चूहे से इस प्रकार कहा कि भाई, लोमश बोला कि भाई, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्र से द्रोह करना तो बड़ी घृणित बात है।
तुम जो सदा मेरे हित में तत्पर रहते हो, इसे मैं तुम्हारी उत्तम बुद्धि का ही परिणाम समझता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष, तुमने तो यथार्थ रूप से नीति शास्त्र का सार बताया है। मुझसे तुम्हारा विचार पूरा पूरा मिलता है मित्रवर, किंतु तुम मुझे गलत न समझो। मेरा भाव तुमसे विपरीत नहीं है। तुमने मुझे प्राणदान दिया है, इससे मुझ पर तुम्हारे सौहार्द का प्रभाव है। मैं धर्म को जानता हूँ, गुणों का मूल्य समझता हूँ, विशेषतः तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, मित्र वत्सल हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। अतः मेरे अच्छे मित्र, तुम फिर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करो, मेलजोल बढ़ाकर मेरे साथ घूमो फिरो। यदि तुम कह दो तो मैं तुम बंधु बांधवों सहित तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग दे सकता हूँ। विद्वानों ने मुझ जैसे मनस्वी पुरुषों पर सदा विश्वास ही किया और देखा है। अतः धर्म के तत्व को जानने वाले पलित, तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। विलाप के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भी चूहा अपने मन से गंभीर भाव ही धारण किए रहा। उसने मार्जार से पुनः इस प्रकार कहा, भैया तुम वास्तव में बड़े साधु हो। यह बात मैंने तुम्हारे विषय में सुन रखी है, इससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम मेरी कितनी ही स्तुति क्यों न करो, मेरे लिए कितनी ही धनराशि क्यों न लुटा दो, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता। सखे, बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष बिना किसी विशेष कारण के अपने शत्रु के वश में नहीं जाते। इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 गाथाएं कही हैं, उन्हें ध्यान देकर सुनो। जब अपने और शत्रु पर एक सी विपत्ति आई हो, तब निर्बल को सबल शत्रु के साथ मिल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से अपना काम निकालना चाहिए। जब काम हो जाए तो फिर उसे शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह पहली गाथा है। दूसरी गाथा है कि जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे, तथा जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे। अपने प्रति सदा दूसरों का विश्वास उत्पन्न करे, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे। इसलिए सभी अवस्थाओं में अपने जीवन की रक्षा करे, क्योंकि जीवन रहने पर पुरुष को धन और संतान सभी मिल जाते हैं। संपेक्ष में नीति शास्त्र का सार यह है कि किसी का भी विश्वास न करना ही उत्तम माना गया है। इसलिए दूसरे लोगों पर विश्वास न करने में ही अपना विशेष हित है। जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं वे दुर्बल होने पर भी शत्रुओं द्वारा मारे नहीं जाते, परंतु जो उन पर विश्वास करते हैं वे बलवान होने पर भी दुर्बल शत्रुओं द्वारा मार डाले जाते हैं। बिलाव, तुम जैसे लोगों से मुझे सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए, और तुम भी अपने जन्मदाता शत्रु चांडाल से अपने को बचाए रखो। चूहे के इस प्रकार कहते समय चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वह डाली छोड़कर बड़े वेग से तुरंत दूसरी ओर चला गया। तदंतर नीति शास्त्र के अर्थ और तत्व को जानने वाले बुद्धिमान पलित अपने बौद्धिक शक्ति का परिचय दे दूसरे बिल में चला गया। इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी बुद्धिमान पलित चूहे ने अपने बुद्धि बल से बहुतेरे प्रबल शत्रुओं को परास्त कर दिया। अतः आपत्ति के समय विद्वान पुरुष बलवान शत्रु के साथ भी संधि कर ले। और देखो, चूहे और बिलाव दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छुटकारा पा गए। महाराज, इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक छात्र धर्म का मार्ग दिखाया है। अतः संपेक्ष में कुछ मेरी बात सुनो कि चूहे और बिलाव एक दूसरे से वैर रखने वाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट के समय एक दूसरे से उत्तम प्रीति कर ली। उनमें परस्पर संधि कर लेने का विचार पैदा हो गया। ऐसे अवसरों पर बुद्धिमान पुरुष उत्तम बुद्धि का आश्रय ले संधि करके शत्रु को परास्त कर देता है। इसी तरह विद्वान पुरुष भी यदि असावधान रहे तो उसे दूसरे बुद्धिमान पुरुष परास्त कर देते हैं। इसलिए मनुष्य भयभीत होकर भी निडर के समान और किसी पर विश्वास न करते हुए भी विश्वास करने वाले के समान बर्ताव करे। उसे कभी असावधान होकर नहीं चलना चाहिए, यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है। नरेश्वर, समयानुसार शत्रु के साथ भी संधि और मित्र के साथ भी युद्ध करना उचित है। संधि के तत्व को जानने वाले विद्वान पुरुष इसी बात को सदा कहते हैं। महाराज, ऐसा जानकर नीति शास्त्र के तात्पर्य को हृदयंगम
करके उद्योगशील एवं सावधान रहकर भय आने से पहले भयभीत के समान आचरण करना चाहिए। बलवान शत्रु के समीप डरे हुए के समान उपस्थित होना चाहिए। उसी तरह उसके साथ संधि भी कर लेनी चाहिए। सावधान पुरुष के उद्योगशील बने रहने से स्वयं ही संकट से बचने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। राजन, जो पुरुष भय आने के पहले से ही उसकी ओर से सशंक रहता है, उसके सामने प्रायः भय का अवसर ही नहीं आता है। परंतु जो निशंक होकर दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे सहसा बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता है, उसे कभी कोई सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे की सलाह सुनता ही नहीं है। भय को न जानने की अपेक्षा उसे जानने वाला ठीक है, क्योंकि वह उससे बचने के लिए उपाय जानने की इच्छा से परिणामदर्शी पुरुषों के पास जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को डरते हुए भी निर्भय के समान रहना चाहिए तथा भीतर से विश्वास न करते हुए भी ऊपर से विश्वासी पुरुष की भांति बर्ताव करना चाहिए। कार्यों की कठिनता देखकर कभी कोई मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार यह मैंने तुम्हारे सामने नीति की बात बताने के लिए चूहे तथा विलाप के इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया है। इसे सुनकर तुम अपने सुहृदों के बीच में यथायोग्य बर्ताव करो। श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर शत्रु और मित्र के भेद, संधि और विग्रह के अवसर का तथा विपत्ति से छूटने का उपाय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने और शत्रु के प्रयोजन यदि समान हो तो बलवान शत्रु के साथ संधि करके उससे मिलकर युक्तिपूर्वक अपना काम बनावे और कार्य पूरा हो जाने पर फिर कभी उसका विश्वास न करे। पृथ्वीनाथ, यह नीति धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल है। इसका आश्रय लो। मुझसे सुने हुए इस उपदेश के अनुसार कर्तव्य पालन में तत्पर हो। संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हुए अपनी उन्नति के लिए उठकर खड़े हो जाओ। पांडुनंदन, तुम्हारी जीवन यात्रा ब्राह्मणों के साथ होनी चाहिए। भरत नंदन, ब्राह्मण लोक, इहलोक और परलोक में भी परम कल्याणकारी होते हैं। प्रभु नरेश्वर, ये ब्राह्मण सर्वज्ञ होने के साथ ही सदा कृतज्ञ होते हैं। सम्मानित होने पर शुभ कारक एवं शुभ चिंतक होते हैं, अतः इनका सदा आदर सम्मान करना चाहिए। राजन, तुम ब्राह्मणों के यथोचित सत्कार से क्रमशः राज्य, परम कल्याण, यश, कीर्ति तथा वंश परंपरा को बनाए रखने वाली संतति सब कुछ प्राप्त कर लोगे। भरत नंदन नरेश्वर, चूहे और बिलाव का जो यह सुंदर उपाख्यान कहा गया है, यह संधि और विग्रह का ज्ञान तथा विशेष बुद्धि उत्पन्न करने वाली है। भूपाल को सदा इसी के अनुसार दृष्टि रखकर शत्रु मंडल के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, उक्तो मंत्रो महाबाहो विश्वासो नास्ति शत्रुषु कथम ही राजा वर्तेत यदि सर्वत्र नाश्वसित। महाबाहो, आपने यह सलाह दी है कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही यह कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य संबंधी व्यवहार चला सकता है। राजन, यदि विश्वास से राजाओं पर महान भय आता है तो सर्वत्र अविश्वास करने वाला भूपाल अपने शत्रुओं पर विजय कैसे पा सकता है। पितामह, आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि पर मोह छा गया। कृपया आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भीष्म जी ने कहा कि राजन, राजा ब्रह्मदत्त के घर में पूज की चिड़िया के साथ जो उनका संवाद हुआ था, पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ था, उसे ही तुम्हारे समाधान के लिए उपस्थित करता हूँ। सुनो कि काम्पिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम से एक राजा राज्य करते थे। उनके अंतःपुर में पूजनी नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया निवास करती थी। वह दीर्घ काल तक उनके साथ रही थी। वह चिड़िया जीवक नामक विशेष पक्षी के समान समस्त प्राणियों की बोली समझती थी तथा तिर्यक योनि में उत्पन्न होने पर भी वह सर्वज्ञ एवं संपूर्ण तत्वों को जानने वाली थी। एक दिन उसने रनिवास में ही एक बच्चा दिया जो बड़ा तेजस्वी था। उसी दिन उसके साथ ही
राजा की रानी के गर्भ में भी एक बालक उत्पन्न हुआ। आकाश में विचरने वाली वह कृतज्ञ पूजनीय चिड़िया प्रतिदिन समुद्र तट पर आकर वहां से उन दोनों बच्चों के लिए 2 फल ले आया करती थी। वह अपने बच्चे की पुष्टि के लिए एक फल उसे देती तथा राजा के बेटे की पुष्टि के लिए दूसरा फल उस राजकुमार को अर्पित कर देती थी। पूजनी का लाया हुआ वह फल अमृत के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। वह बारंबार उस फल को ला लाकर शीघ्रतापूर्वक उन दोनों को दिया करती थी। राजकुमार उस फल को खा खा कर बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उस राजपुत्र को गोद में लिए घूम रही थी। वह बालक ही तो ठहरा, बाल स्वभाववश आकर उसने उस चिड़िया के बच्चों को देखा और उसके साथ यत्नपूर्वक वह खेलने लगा। राजेंद्र, अपने साथ ही पैदा हुए उस पक्षी को सोने स्थान में ले जाकर राजकुमार ने मार डाला और मारकर वह धाय की गोद में जा बैठा। राजन, तदंतर जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसके बच्चे को मार डाला है और वह धरती पर पड़ा है। अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर पूजनी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह दुख से संतप्त होती रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, क्षत्रिय में संगति निभाने की भावना नहीं होती, उसमें न प्रेम होता है न सौहार्द। ये किसी हेतु या स्वार्थ से ही दूसरे को सांत्वना देते हैं। जब इनका काम निकल जाता है तब ये आश्रित व्यक्ति को त्याग देते हैं। क्षत्रिय सबकी बुराई ही करते हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दूसरों का अपकार करके भी सदा उसे व्यर्थ सांत्वना दिया करते हैं। देखो तो सही, यह राजकुमार कैसा कृतघ्न, अत्यंत क्रूर और विश्वासघाती है। अच्छा, आज मैं इससे इस बैर का बदला लेकर ही रहूंगी। जो साथ ही पैदा हुआ और साथ ही पाला पोषा गया हो, साथ ही भोजन करता हो और शरण में आकर रहता हो, ऐसे व्यक्ति का वध करने से उपर्युक्त 3 प्रकार का पातक लगता है। ऐसा कहकर पूजनी ने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली। फोड़कर वह आकाश में स्थिर हो गई और इस प्रकार बोली, इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है। जिनके पाप का बदला मिल जाता है उनके पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म नष्ट नहीं होते हैं। राजन, यदि यहाँ किए हुए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को मिलता न दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसके पुत्रों, पोतों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा ब्रह्मदत्त ने देखा कि पूजनी ने मेरे पुत्र की आंखें ले ली। तब उन्होंने यह समझ लिया कि राजकुमार को उसके कुकर्म का ही बदला मिला है। यह सोचकर राजा ने रोष त्याग दिया और पूजनी से इस प्रकार बोले कि पूजनी, हमने तेरा अपराध किया था और तूने उसका बदला चुका लिया। अब हम दोनों का कार्य बराबर हो गया, इसलिए अब यहीं रह, किसी दूसरी जगह न जा। पूजनी बोली, राजन, एक बार किसी का अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं। वहाँ से भाग जाने में ही उसका कल्याण है। जब किसी से बैर बंध जाए तो उसकी चीकनी चुपड़ी बातों में आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बैर की आग तो बुझती नहीं, वह विश्वास करने वाला मूर्ख शीघ्र ही मारा जाता है। जो लोग आपस में बैर बांध लेते हैं उनका वह बैर भाव पुत्रों और पौत्रों तक को पीड़ा देता है। पुत्रों पौत्रों का विनाश हो जाने पर परलोक में भी वह साथ नहीं छोड़ता है। जो लोग आपस में बैर रखने वाले हैं उन सब के लिए सुख की प्राप्ति का उपाय यही है कि परस्पर विश्वास न करे। विश्वासघाती मनुष्यों का सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे, जो विश्वास का पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय विश्वास करने वाले का मूलोच्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरों का विश्वास भले ही उत्पन्न कर ले, किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे। माता और पिता स्वाभाविक स्नेह होने के कारण बांधव गणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर्य की नाशक होने से वृद्धावस्था का मूर्तिमान रूप है। पुत्र अपना ही अंश है। भाई घर में धन में हिस्सा बटाने के कारण शत्रु समझा जाता है और
मित्र अभी तक मित्र है जब तक उसका हाथ गीला रहता है, अर्थात जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। केवल आत्मा ही सुख और दुख का भोग करने वाला कहा गया है। जब आपस में बैर हो जाए तब संधि करना ठीक नहीं होता। मैं अब तक जिस उद्देश्य से यहाँ रही हूँ वह तो समाप्त हो गया। जो पहले का अपकार करने वाला प्राणी है वह दान और मान से पूजित हो तो भी उसका मन विश्वस्त नहीं होता। अपना किया हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बल प्राणियों को डराता रहता है। जहाँ पहले सम्मान मिला हो वहीं पीछे अपमान होने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष को पुनः सम्मान मिलने पर भी उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ रही हूँ, परंतु अब यह बैर उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से सुखपूर्वक चली जाऊंगी। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, जो एक व्यक्ति के अपराध करने पर बदले में स्वयं भी कुछ करे वह कोई अपराध नहीं करता, अपराधी नहीं माना जाता। इससे तो पहले का अपराधी ऋण मुक्त हो जाता है, इसलिए तू यहीं रहे, कहीं मत जा। पूजनी बोली, राजन, जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है उन दोनों में फिर मेल नहीं हो सकता। जो अपराध करता है और जिस पर किया जाता है उन दोनों के ही हृदय में वह बात खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, बदला ले लेने पर तो बैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। अतः अपराध करने और सहने वाले का मेल पुनः हो सकता है। पूजनी बोली, राजन, इस प्रकार कभी बैर शांत नहीं होता है। शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है ऐसा समझकर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में विश्वास करने से जगत में अपने प्राणों से भी कभी कभी हाथ धोना पड़ता है, इसलिए वहाँ मुंह न दिखाना ही अच्छा है। जो लोग बलपूर्वक तीखे शस्त्रों से भी वश में नहीं किए जा सकते उन्हें भी मीठी वाणी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जैसे हथिनियों की सहायता से हाथी कैद कर लिए जाते हैं। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, प्राणों का नाश करने वाले भी यदि एक साथ रहने लगे तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वे एक दूसरे का विश्वास भी करने लगते हैं। जैसे स्वपच चांडाल के साथ रहने से कुत्ते का उसके प्रति स्नेह और विश्वास हो जाता है। आपस में जिनका वैर हो गया है उनका वह बैर भी एक साथ रहने से मृत्यु हो जाता है। अतः कमल के पत्ते पर जैसे जल नहीं ठहरता उसी प्रकार बैर भी टिक नहीं पाता है। पूजनी बोली कि महाराज, बैर 5 कारणों से हुआ करता है। इस बात को विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। स्त्री के लिए, घर और जमीन के लिए, कठोर वाणी के कारण, जातिगत द्वेष के कारण और किसी समय किए हुए अपराध के कारण। इन कारणों से भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए जो दाता हो अर्थात परोपकारी हो। विशेषतः क्षत्रिय नरेश को छिपाकर या प्रकट रूप में ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि उसका दोष हल्का है या भारी, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। जिसने बैर बांध लिया हो ऐसे सुहृद पर भी इस जगत में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती है उसी प्रकार उसके हृदय में बैर भाव छिपा रहता है। राजन, जिस प्रकार बड़वानल समुद्र में किसी तरह शांत नहीं होता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी धन से, न कठोरता दिखाने से, न मीठे वचनों द्वारा समझाने बुझाने से और न शास्त्र ज्ञान से ही शांत होती है। नरेश्वर, प्रज्वलित हुई बैर की आग एक पक्ष को दग्ध किए बिना नहीं बुझती और अपराध जनित कर्म भी एक पक्ष का संहार किए बिना शांत नहीं होता है। जिसने पहले अपकार किया है उसका यदि अपकृत व्यक्ति के द्वारा धन और मान से सत्कार किया जाए तो भी उसे उस शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म ही दुर्बलों को डराता रहता है। अब तक तो न मैंने कोई अपराध आपका अपकार किया था, अब तक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई हानि की थी, इसलिए मैं आपके महल में रहती थी, किंतु अब मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती।
ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, काल ही समस्त कार्य कराता है तथा काल के ही प्रभाव से भांति भांति की क्रियाएं आरंभ होती है। इसमें कौन किसका अपराध करता है? जन्म और मृत्यु ये दोनों क्रियाएं समान रूप से चलती हैं और काल ही इन्हें कराता है, इसलिए प्राणी जीवित नहीं रह पाता। कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं, कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से लोग दीर्घ काल तक मरते ही नहीं हैं। जैसे आग ईंधन को पाकर उसे जला देती है, उसी प्रकार काल भी समस्त प्राणियों को दग्ध कर देता है। शुभे, एक दूसरे के प्रति किए गए अपराध में न तो तुम यथार्थ कारण हो और न मैं ही वास्तविक हेतु हूँ। काल ही सदा समस्त देहधारियों के सुख दुख को ग्रहण या उत्पन्न करता है। पूजनी, मैं तेरी किसी प्रकार हिंसा नहीं करूँगा। तू यहीं अपनी इच्छा के अनुसार स्नेहपूर्वक निवास कर। तूने जो कुछ किया है उसे मैंने क्षमा कर दिया और मैंने जो कुछ किया है उसे तू भी क्षमा कर दे। पूजनी बोली, राजन, यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं तब तो किसी का किसी के साथ बैर होना ही नहीं चाहिए। फिर अपने भाई बंधुओं के मारे जाने पर उनके सगे संबंधी बदला क्यों लेते हैं? यदि काल से ही मृत्यु, सुख दुख और उन्नति अवनति आदि का संपादन होता है, तब पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध किया? वैद्य लोग रोगियों की दवा करने की अभिलाषा क्यों करते हैं? यदि काल ही सबको पका रहा है तो दवाओं का क्या प्रयोजन है? यदि आप काल को ही प्रमाण मानते हैं तो शोक से मूर्छित हुए प्राणी क्यों महान प्रलाप एवं हाहाकार करते हैं? फिर कर्म करने वालों के लिए विधि निषेध रूपी धर्म के पालन का नियम क्यों रखा गया है? नरेश्वर, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मार डाला और मैंने भी उसकी आंखों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अब आप मेरा वध कर डालेंगे। जैसे मैं पुत्र शोक से संतप्त होकर आपके पुत्र के प्रति पाप पूर्ण बर्ताव कर बैठी, उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रहार कर सकते हैं। यहाँ जो यथार्थ बात है यह मुझसे सुनिए। इस मनुष्य खाने और खेलने के लिए पक्षियों की कामना करते हैं। वध करने या बंधन में डालने के सिवा तीसरे प्रकार का कोई संपर्क पक्षियों के साथ उनका नहीं देखा जाता है। इस वध और बंधन के भय से ही मुमुक्षु लोग मोक्ष शास्त्र का आश्रय लेकर रहते हैं, क्योंकि वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि जन्म और मरण का दुख असह्य होता है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सभी को अपने पुत्र प्यारे लगते हैं, सब लोग दुख से उद्विग्न हो उठते हैं और सभी को सुख की प्राप्ति अविष्ट होती है। महाराज, ब्रह्मदत्त, दुख के अनेक रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन का नाश दुख है, अप्रियजनों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछुड़ना दुख है। बध और बंधन से भी सबको दुख होता है। स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख हुआ करता है तथा पुत्र यदि नष्ट हो जाए या दुष्ट निकल जाए तो उससे भी लोगों को सदा दुख प्राप्त होता रहता है। जो मूढ़ मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दुख में दुख नहीं होता, परंतु वही ऐसी बात श्रेष्ठ पुरुषों के निकट कहा करता है जो दुख के तत्व को नहीं जानता। जो दुख से पीड़ित होकर शोक करता है तथा जो अपने और पराये सभी के दुख का रस जानता है, वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? शत्रुदमन नरेश, आपने जो मेरा अपकार किया है तथा मैंने बदले में जो कुछ किया है उसे सैकड़ों वर्षों में भी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आप में से एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा फिर मेल नहीं हो सकता। अपने पुत्र को याद कर करके आपका बैर ताजा होता रहेगा। इस प्रकार मरणांत बैर ठन जाने पर जो प्रेम करना चाहता है उसका वह प्रेम उसी प्रकार असंभव है जैसे मिट्टी का बर्तन एक बार फूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकता। विश्वास दुख देने वाला है, यही नीति शास्त्रों का निश्चय है। प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद से 2 गाथाएं कही थी जो इस प्रकार हैं कि जैसे सूखे तिनकों से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को लेने जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग बैर की झूठी या सच्ची बात पर विश्वास करते हैं वे भी बेमौत मारे जाते हैं।
जब किसी कुल में दुखदाई बैर बंध जाता है वह शांत नहीं होता, उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है तब तक वह बैर मिटता नहीं है। नरेश्वर, दुष्ट प्रकृति के लोग मन में बैर रखकर ऊपर से शत्रु को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देते रहते हैं, तदंतर अवसर पाकर उसे इसी प्रकार पीस डालते हैं जैसे कोई पानी से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक कर चूर चूर कर दे। राजन, किसी का अपराध करके फिर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का अपकार करके भी उन पर विश्वास करता है उसे दुख भोगना ही पड़ता है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में अपने अभिष्ट पदार्थों को कभी नहीं प्राप्त कर सकता और न किसी कार्य के लिए कोई चेष्टा ही कर सकता है। यदि मन में एक पक्ष से सदा भय बना रहे तो मनुष्य मृतक तुल्य हो जाएगा, उसका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी ने कहा, राजन, जिसके दोनों पैरों में घाव हो गया हो फिर भी वह उन पैरों से ही चलता रहे तो कितना ही बचा बचा कर क्यों न चले, यहाँ दौड़ते हुए उन पूरों पैरों में पुनः घाव होते ही रहेंगे। जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रों से हवा की ओर रुक करके देखता है उसके उन नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जाती है। जो अपनी शक्ति को न समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चलता रहता है उसका जीवन वही समाप्त हो जाता है। जो किसी का किसान वर्षा के समय विचार न करके खेत जोतता है उसका पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है और उस जुताई से उसको अनाज नहीं मिल पाता। जो प्रतिदिन तीता, कसेला, स्वादिष्ट अथवा मधुर जैसा भी हो हितकर भोजन करता है वही अन्न उसके लिए अमृत के समान लाभकारी होता है। परंतु जो परिणाम के विचार किए बिना ही मोहवश पथ्य छोड़कर अपथ्य भोजन करता है उसके जीवन का वही अंत हो जाता है। दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं, परंतु उदार चीर विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। कठोर अथवा कोमल, जो अपने लिए हितकर हो वह कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म को छोड़ बैठता है वह निर्धन होकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है। अतः काल, दैव और स्वभाव आदि सारे पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिए। मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपने हित का साधन ही करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और पांचवा धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं। विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही इस जगत में सारे कार्य करते हैं। घर, तांबा आदि धातु, खेत, स्त्री और सुहृद जन, ये उपमित्र बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है। विद्वान पुरुष सर्वत्र आनंद में रहता है और सर्वत्र उसकी शोभा होती है। उसे कोई डराता नहीं है और किसी के डराने पर भी वह डरता नहीं है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षता पूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। घर की आसक्ति में बंधे हुए मंद बुद्धि मनुष्य के मांस को कुटिल स्त्री खा जाती है, अर्थात उसे सूखा डालती है, जैसे केकड़े की मादा को उसकी संतानें नष्ट कर देती हैं। बुद्धि के विपरीत हो जाने से दूसरे बहुतेरे मनुष्य घर, खेत, मित्र और अपने देश आदि की चिंता से ग्रस्त होकर सदा दुखी बने रहते हैं। अपना जन्म स्थान भी यदि रोग और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो तो आत्मरक्षा के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए, अन्यत्र निवास के लिए चले जाना चाहिए। यदि वहाँ रहना ही हो तो सदा सम्मानित होकर रहे। भूपाल, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुष्टतापूर्वक बर्ताव किया है, इसलिए मैं अब यहाँ रहने का साहस नहीं कर सकती, दूसरी जगह चली जाऊंगी। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता, दुष्टा भार्या पर प्रेम कैसे हो सकता है। कुटिल राजा के राज्य में कभी शांति नहीं मिल सकती और दुष्ट देश में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उसके साथ सदा मेल बना रहे। यह संभव है कि जहाँ दूषित संबंध हो
वहाँ स्वार्थ में अंतर आने पर अपमान होने लगता है। पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय वचन बोले, पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिले, मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे, और देश भी वही उत्तम है वहाँ जहाँ जीविका चल सके। उग्र शासन वाला राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में बलात्कार न हो, किसी प्रकार भय न रहे, जो दरिद्र का पालन करना चाहता हो, तथा प्रजा के साथ जिसका पाल्य पालन पालक संबंध सदा बना रहे। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, वह स्त्री पुत्र मित्र संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुण से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं जानता, उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। जो और राजा ही धर्म अर्थ और काम इन तीनों का मूल है। अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर निरंतर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। जो प्रजा की आय का छठा भाग कर रूप से ग्रहण करके उसका उपभोग करता है और प्रजा का भलीभांति पालन नहीं करता, वह तो राजाओं में चोर है। जो प्रजा को अभयदान देकर धन के लोभ से स्वयं ही उसका पालन नहीं करता, वह पाप बुद्धि राजा सारे जगत का पाप बटोर कर नरक में जाता है। जो अभयदान देकर प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य प्रमाणित कर देता है, वह राजा सबको सुख देने वाला समझा जाता है। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं और उन्हीं के अनुसार उसे माता पिता गुरु रक्षक अग्नि कुबेर और यम की उपमा दी है, उदाहरण दिया है। जो राजा प्रजा पर सदा कृपा करता है, वह अपने राष्ट्र के लिए पिता के समान है। उसके प्रति जो मिथ्या भाव प्रदर्शित करता है, वह मनुष्य दूसरे जन्म में पशु पक्षी की योनि में जाता है। राजा दीन दुखियों की भी सुधि लेता और सबका पालन करता है, इसलिए वह माता के समान है। अपने और प्रजा के अप्रिय जनों को वह जलाता रहता है, अतः अग्नि के समान है। दुष्टों का दमन करके उन्हें संयम में रखता है, इसलिए यम कहा गया है। प्रियजनों को खुले हाथ धन लुटाता है और उनकी कामना पूरी करता है, इसलिए कुबेर के समान है। धर्म का उपदेश करने के कारण गुरु और सबका संरक्षण करने के कारण रक्षक है। जो राजा अपने गुणों से नगर और जनपद के लोगों को प्रसन्न रखता है, उसका राज्य कभी डावाडोल नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं धर्म का निरंतर पालन करता रहता है। जो स्वयं नगर और गांवों के लोगों का सम्मान करना जानता है, वह राजा इहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख ही सुख देखता है। जिसकी प्रजा सर्वदा करके भार से पीड़ित हो नित्य उद्विग्न रहती है और नाना प्रकार के अनर्थ उसे सताते रहते हैं, वह राजा पराभव को प्राप्त होता है। उसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर के कमलों के समान विकास एवं वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्गलोक में भी सम्मान पाता है। राजन, बलवान के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। जिसने बलवान के साथ झगड़ा मोल ले लिया, उसके लिए कहाँ राज्य है और कहाँ सुख। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, राजा ब्रह्मदत्त से ऐसा कहकर वह पूजनी चिड़िया उससे विदा ले अविष्ट दिशा को चली गई। नृपश्रेष्ठ, राजा ब्रह्मदत्त का पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद था, यह मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में ब्रह्मदत्त और पूजनी का संवाद विषय के 139वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो